साथियों, आज जब देखा कि बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तो ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मोस्टली बसपा सुप्रीमो सुबह के टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब कोई मामला गंभीर है। तो क्या मामला हो सकता है? इस पर जब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस अधिक से अधिक लोगों को, पत्रकारों को बुलाकर अपनी बात कहना और समझाना चाहती थी, तो उनका मेन उद्देश्य था कि संविधान विरोधी चेहरा नहीं बदला तो बीएसपी को देश भर में विरोध में उतरना पड़ेगा। सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, धार्मिक उन्माद न फैलाया जाए। इस समय बंगाल ही नहीं, पूरे देश में महिला सुरक्षित नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। ये शब्द क्यों कहा? ऐसा कहने के लिए आरएसएस के नंबर 2 के मोहन भागवत के बाद जिनका स्थान है, वो दत्ता दे हौसबोले, उन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द नहीं थे, एक धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समाजवाद, यानी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। इनको बाद में इंदिरा गांधी के पीरियड में जोड़ा गया है और इनकी बात का समर्थन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय सांसद शिवराज सिंह चौहान ने भी किया, जिससे बसपा सुप्रीमो मायावती को ये तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके और इसके विरोध में अपनी बात उनको कहनी पड़ी कि संविधान की प्रस्तावना में कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी, और यदि ऐसा किया गया तो बसपा पार्टी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी। बसपा पार्टी पूरे भारत में सड़कों पर उतरकर ऐसे का विरोध करेगी। अब ये देखिए कि दत्ता दे हौसबोले ने अपने भाषण में क्या कहा है और शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, उसे आप सुने। और एक बात, इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है, चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए। तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इसलिए आप संविधान के बारे में चर्चा कहते ही भारत की बिन सांप्रदायिकता के ताकत इतनी जोरदार है, और ये हमारी रगों में है, सिर्फ संविधान में नहीं, हमारी रगों में है। हम सर्वसमावेशक हैं। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। हाँ साथियों, आपने सुना कि आरएसएस के नंबर 2 के
दत्तादे होसबोले ने और शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ कहा उसे सुना। बसपा सुप्रीमो ने इससे पहले 2024 में जिस समय लल्लू सिंह ने, जो अयोध्या से सांसद थे, उन्होंने कहा था 400, और एक दक्षिण का सांसद जिन्होंने कहा था यदि हमारे 400 सांसद जीत कर आएंगे तो हम संविधान में बदलाव करेंगे। इस बार बसपा सुप्रीमो कोई मौका नहीं देना चाहती हैं और जो उनका जनाधार और उनकी ख्याति प्रदेश में ही नहीं देश में बढ़ी है, खासकर चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं बसपा की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। और बसपा सुप्रीमो किसी भी सूरत में शांत बैठने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की चेतावनी दे दी है यदि संविधान में किसी तरह का छेड़छाड़ किया गया तो बसपा पार्टी सड़कों पर उतरने के लिए भारत में मजबूर होगी और धार्मिक उन्माद न फैलाया जाए और न ही भाषाओं के साथ छेड़छाड़ किया जाए। और महिलाओं की सुरक्षा करने में सरकार फेल नज़र आती है। बंगाल ही नहीं, हर प्रदेश में इस समय महिलाओं के साथ घटनाएं बढ़ रही हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।